इस वीडियो में हम ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो उसके लिए हम कुछ टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक ये रहेगा कि पहले हम सीखेंगे पॉइंट क्या है, किसको पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में, लाइन सेगमेंट। उसके बाद हम सीखेंगे लाइन। नेक्स्ट सीखेंगे रे। उसके बाद हम सीखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। एंड फाइनली हम सीखेंगे पैरेलल लाइन। इन सभी टॉपिक पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज होगा 11.1, बुक का नाम है मैथ्स एक्सप्रेस, मैथ्स एक्सप्रेस। ये क्लास 6 का होगा। तो पॉइंट सभी को पता है किसको पॉइंट कहते हैं। अगर हम इस मार्कर से इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर ऐसे रखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये एक पॉइंट बनेगा। इधर रखेंगे तो ये भी एक पॉइंट बनेगा। इसको हम अभी हमें नेम देना है ए बी। तो ए बी क्या हो गया, ए बी पॉइंट हो गया। तो पॉइंट की इक्वल हम लिख सकते हैं ए बी। ये दोनों क्या है, पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर ए पॉइंट को बी पॉइंट से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे, मान लो ए एंड बी, इन दोनों को हमने एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, रूलर की मदद से जब हम ऐसे जोड़ेंगे तो ए बी को क्या कहेंगे, ए बी क्या होगा, अभी ए बी हो जाएगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इक्वल टू ए बी। ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है, इसको हमें देखकर ही बताना है कि ये लाइन सेगमेंट है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके ऊपर एक थोड़ा सा छोटा लाइन ड्रॉ कर देंगे। जब भी हमें ऐसे छोटा लाइन देखने को मिलेगा तो हम कहेंगे ए बी एक लाइन सेगमेंट है। मान लो सी एंड डी, ये सी एक पॉइंट है, ये एक डी एक पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को हम अभी एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे रूलर की मदद से। तो सी डी क्या बनेगा, सी डी एक लाइन सेगमेंट बनेगा। ये जो सी डी लाइन सेगमेंट है, इसको देखकर ही हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो लाइन सेगमेंट क्या होगा, सी डी। ए बी एंड सी डी बोथ आर लाइन सेगमेंट्स। तो पॉइंट हो गया, किसको कहते हैं हमें पता चल गया है कि पॉइंट क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, इसको हमें पता चल गया है। अभी हम लाइन क्या है उसको सीखेंगे, लाइन। तो लाइन के लिए क्या करेंगे, ये जो ए पॉइंट है एंड बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को वही स्ट्रेट लाइन में, सेम स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज कर देंगे ऐसे। और इधर एक एरो साइन ऐसे लगाएंगे, इधर एक एरो साइन लगाएंगे। अभी जो ये ए बी है, इस ए बी को हम कहेंगे एक लाइन। तो ए बी एक लाइन हो गया। लेकिन ए बी एक लाइन है तो उसको देखकर हमें बताना है कि ए बी लाइन है या नहीं। तो इसके लिए ये जो लाइन है, इसको छोटा करके इसके ऊपर ऐसे लिख देना है, ऐसे लिख देना है। इस छोटा लाइन से हमें पता चल जाएगा कि ए बी एक लाइन है। ये एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। इसमें दो पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। तो अगर हम इसमें एक एरो साइन लगा देंगे, इसमें एक एरो साइन लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या होना है, इसका मतलब ये है कि इस तरफ हम जितना चाहे उतना एक्सटेंड करा सकते हैं और इस तरफ हम जितना चाहे उतना एक्सटेंड करा सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे रे। रे किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसे ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। तो किसी भी डायरेक्शन में रे हो सकता है। रे का बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि रे में एक एंड पॉइंट होगा, ये एक एंड पॉइंट है, इसमें ये एक एंड पॉइंट है। मान लो इस पॉइंट को हमने नाम दिया P, तो इसमें एक पॉइंट हमने ले लिया K। तो इसमें बहुत सारा पॉइंट अगर हम लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो ये जो पी के है, पी के एक रे होगा। तो पी के रे को हम कैसे डिनोट करेंगे, पी के, इसके ऊपर हम ऐसे एक रे का सिंबल लिखेंगे। तो और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के पी, लेकिन ऐसे जब करेंगे ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे हमें सिंबल नहीं देना है। तो सिंबल कैसे देना है, तो के पी, इसमें एंड पॉइंट किस में था, पी में था, तो पी से स्टार्ट करना पड़ेगा, के की तरफ ऐसे जाना पड़ेगा, तो ये सही होगा। तो ऐसे हमें रे को लिखना है। नेक्स्ट अभी हम सीखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन बहुत ही ईजी है। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। तो इस लाइन को हम लेंगे ए बी एंड इस लाइन को हम लेंगे सी एंड डी। अगर हम इसमें डी पॉइंट को इंक्रीज करेंगे, इसमें बी पॉइंट को इंक्रीज करेंगे, तो ये कभी ये दोनों
इंटरसेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग अलग हो गया है। अगर हम ए पॉइंट को इंक्रीज करेंगे इस तरफ, ऐसे ए पॉइंट को इंक्रीज कर देंगे और ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट को ऐसे इंक्रीज कर देंगे तो इधर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो उसको अगर हमने नाम दे दिया के, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, के होगा। और इसमें ये दोनों लाइन बनेगा, ए बी लाइन, ये लाइन का सिंबल है, एंड सी डी लाइन, ये दोनों लाइन में इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ बना, ये के में बना। तो के एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ये जो के है, के एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन का कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल है। अभी हम सीखेंगे पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, ए बी एक लाइन है एंड सी डी एक लाइन होगा, सी डी एक लाइन होगा। तो ए बी एंड सी डी ये दोनों पैरेलल कब होगा, ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी, ये दोनों पैरेलल कब होगा, जब मान लो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर q है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी q होना चाहिए। तो अगर इस तरफ इसका डिस्टेंस q है, इस तरफ इसका डिस्टेंस q है, तो ए बी एंड सी डी ये जो दोनों लाइन है ये पैरेलल लाइन होगा। एंड पैरेलल जो लाइन है इसका कभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें नहीं मिलेगा क्योंकि पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। बाकी जो भी लाइन है, 2 और 3 ऐसे लाइन अगर लेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग कर जाएगा। इसका 2 पॉइंट अगर हमने लिया तो इसमें हमने 2 पॉइंट लिया सी डी, इसमें हमने 2 पॉइंट लिया ए बी, तो ये जो डी पॉइंट है एंड बी पॉइंट ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसको अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ऐसे जाएगा, इसको इंक्रीज करेंगे तो ऐसे जाएगा, ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इसका जो ए एंड सी, इसको जब हम इंक्रीज करेंगे तो ऐसे एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर जाएगा। लेकिन पैरेलल लाइन में जब इस तरफ भी इसका डिस्टेंस और इस तरफ भी इसका डिस्टेंस दोनों इक्वल है तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अभी हम एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में दिया है यूजिंग द गिवन फिगर नेम एनी टू द फॉलोइंग। तो ये एक फिगर दिया है, इस फिगर में से हमें पॉइंट्स, रेस, लाइन्स एंड लाइन सेगमेंट को फाइंड करना है। ये बहुत ही सिंपल है। अगर हम क्वेश्चन ए का सोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, इसमें पॉइंट्स हमें फाइंड करना है। तो पॉइंट्स हमें क्या मिलेगा, पॉइंट्स इसमें बहुत सारा है, ए भी एक पॉइंट है, बी सी डी ई एन एफ, ये सभी पॉइंट है। तो इसमें से हमें 2 को लिख देना है। तो पॉइंट्स इक्वल क्या आएगा, ए बी, ये हो गया। तो रेस, रे में क्या होगा, एक एन पॉइंट होगा। तो ये एन पॉइंट है तो इस तरफ ये रे बन रहा है, तो हम लिखेंगे सी बी, सी बी एक रे है, सी ए सी एन पॉइंट है तो सी से हम ए की तरफ ऐसे रे इंडिकेट करेंगे, डी एफ डी से एफ की तरफ ऐसे रे बन रहा है, ये हो गया रे। तो इसमें से जस्ट हमें 2 को लिख देना है। तो रे की इक्वल हम लिखेंगे सी बी सी ए, ये हो गया रे। क्वेश्चन सी में लाइन्स लिखने के लिए दिया है, तो इसमें लाइन ए ही बनेगा ये। तो इसको अगर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ए एक पॉइंट है, सी एक पॉइंट है, डी और एक पॉइंट है ई, ये लाइन है। ये लाइन नहीं है, ये रे है, ये रे है। तो इसमें से हमें 2 लाइंस को लिखने के लिए दिया है, तो हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ए सी, तो ए सी एक लाइन बनेगा। नेक्स्ट ए डी एक लाइन बनेगा। नेक्स्ट ए ई एक लाइन बनेगा। इन द सेम वे सी डी भी एक लाइन बनेगा। एंड सी ई भी एक लाइन बनेगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, लेकिन इसमें से हमें जस्ट 2 को ही लिखने के लिए दिया है, तो हम लिखेंगे ए सी एंड ए डी। तो इधर हम लिखेंगे ए सी, ऐसे सिंबल लेना पड़ेगा लाइंस का, ए सी एंड ए डी, ये हो गया लाइंस। नेक्स्ट लिखने के लिए दिया है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट बहुत ही ईजी है, अगर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ए सी, एक लाइन के अंदर लाइन सेगमेंट भी रहता है, तो हम लिख सकते हैं ए सी, जस्ट इसका सिंबल अलग होगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। सी डी भी एक लाइन सेगमेंट होगा। एंड डी ई भी एक लाइन सेगमेंट होगा। तो हम इधर लिखेंगे ए सी, जस्ट सिंबल ऐसा होगा, ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है, सी डी, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 2 में दिया है देयर आर 5 पॉइंट्स ऑन द लाइन टेकिंग 2 लेटर्स एट ए टाइम, नेम द लाइन इन डिफरेंट वेज। ब्रैकेट में दिया है 10 डिफरेंट वेज। तो हमें 10 डिफरेंट वेज में लिखना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन 2 का आंसर हम करेंगे, क्वेश्चन 2 का आंसर।
तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी लिखेंगे, ए बी एक लाइन बन जाएगा। नेक्स्ट हमें लिखना है ए सी, ए सी लिखेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे ए डी, ए डी एक लाइन बनेगा। अभी हम लिखेंगे ए ई, ए ई एक लाइन बनेगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ए को छोड़ देना है, बी से स्टार्ट करना है, बी सी, तो इधर हम लिखेंगे बी सी। नेक्स्ट करेंगे बी डी, बी डी, एंड नेक्स्ट हम लिखेंगे बी ई, तो बी ई एक लाइन बनेगा। इन द सेम वे हम सी से स्टार्ट करेंगे, सी से, यहाँ से सी डी एंड सी डी ले लिखेंगे पहले, सी डी ये एक लाइन हो गया। अभी लिखेंगे सी ई, सी से ई तक जाएंगे तो सी ई होगा। तो लास्टली हम क्या लिख सकते हैं, डी, डी को स्टार्ट करेंगे क्योंकि सी अभी हमने लिख लिया, तो डी से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो डी ई ही हमें मिलेगा, तो डी ई होगा लास्ट रे। तो इसमें अगर हम काउंट करेंगे तो हमें 10 रे ही मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 10 रे। क्वेश्चन 3 में दिया है इन द गिवन फिगर व्हाट डू द फॉलोइंग लेटर्स रिप्रेजेंट। क्वेश्चन ए में दिया है ए बी सी डी, तो ए बी सी एंड डी ये सभी क्या है, ए बी सी एंड डी ये सभी पॉइंट्स है, तो हम डायरेक्टली इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन 3A में हम लिखेंगे ये सभी पॉइंट्स है, तो हम लिखेंगे पॉइंट्स। बी में क्या पूछा है, बी में ये पूछा है कि बी सी एंड बी ए, बी सी एंड बी ए, तो इसमें ऐसे रे का सिंबल दिया हुआ है। अगर हम फिगर को नहीं भी देखेंगे तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे लिख देंगे कि ये दोनों रे है, तो हम लिखेंगे रे। क्यों रे है, क्योंकि इसके ऊपर रे का सिंबल है, तो इसीलिए ये रे होगा। तो इसमें भी ये दोनों प्रेजेंट होगा, मतलब ये जो बी एंड पॉइंट है, सी इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं हम, तो बी सी हो गया एंड बी ए, तो बी एंड पॉइंट हो गया, ए की तरफ हम एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि इसमें एरो मार्क है, इसीलिए सिंबल में ऐसे दिया हुआ है, तो ये दोनों रे हो गया। क्वेश्चन सी में पूछा है कि ए डी क्या है, ए डी ऐसे दिया है, ए डी दोनों तरफ ऐसे एरो मार्क है, तो ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये लाइन है, तो डायरेक्टली हम इधर लिखेंगे लाइन, तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 4 में दिया है यूजिंग द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग। क्वेश्चन ए में दिया है ए लाइन पासिंग थ्रू पी, तो पी से एक लाइन पास हो रहा है, इसको लिखने के लिए दिया है, लेकिन इसमें बहुत सारा लाइन पी से पास हो रहा है। ये हो गया पॉइंट, ये जो लाइन है ई क्यू एफ, ये भी एक लाइन है जो पी से पास हो रहा है। तो ये जो डी सी है, डी एंड सी, ये भी एक लाइन है, इसीलिए हम इधर कह सकते हैं कि बहुत लाइन पी से पास हो रहा है, लेकिन हमें एक को ही लिखने के लिए दिया है, तो 4A का आंसर हम लिखेंगे ए बी। डायरेक्ट हम ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी एक लाइन है, तो इसके ऊपर हमें ऐसे लाइन सिंबल को देना पड़ेगा। ए लाइन पासिंग थ्रू एफ, एफ में पास हो रहा है, तो ये जो एफ है, एफ से क्या लाइन पास हो रहा है, एफ से लाइन पास हो रहा है ई क्यू, ई जो क्यू है, ये जो लाइन है ये एफ से पास हो रहा है, तो हम लिखेंगे ई क्यू, तो ई क्यू लिखेंगे इसका आंसर। अगेन क्वेश्चन सी में दिया हुआ है, सी में क्या पूछा है कि 3 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो हम एक लिखेंगे ए बी डी सी, तो ए बी होगा एंड डी सी होगा, ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ये एक पेयर हो गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे आर एस, ये होगा एंड एफ से पी तक लेंगे, क्यू इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, एफ पी, ये दोनों एक पेयर बन जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या लेना है, इधर हमने ले लिया एफ पी तक, नेक्स्ट हम लेंगे एफ ई तक, एफ ई, ये एक लाइन हो गया, फिर से हमें आर एस को लेना होगा क्योंकि ये एफ ई एंड आर एस ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है, तो हम लिखेंगे आर एस, ये हो गया 3 पेयर्स, तो इसको हम लिख देंगे इधर। क्वेश्चन डी में दिया है ए लाइन ऑन व्हिच क्यू लाइज, मतलब एक लाइन है जिसमें क्यू आता है, मतलब क्यू उसमें है,
तो उसी लाइन को हमें फाइंड करने के लिए दिया है। अगर हम आर एस को लेंगे, ये जो आर एस लाइन है इसमें भी क्यू मिलेगा हमें, एफ ई लाइन को अगर हम लेंगे इसमें भी हमें क्यू मिलेगा, एंड एफ पी लाइन को जब हम लेंगे उसमें भी क्यू आएगा। तो इन तीनों में से किसी एक को हमें लिख देना है। तो आंसर हम लिखेंगे डी का आंसर, डायरेक्ट हम आर एस ऐसे लिख देंगे, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 5A में दिया है हाउ मेनी लाइन्स आर ड्रॉन इन द गिवन फिगर नेम देम। तो उसमें कितना लाइन है और उसी लाइन का हमें नाम लिखने के लिए दिया है। बहुत ही सिंपल है, ये एक लाइन होगा, ये एक लाइन होगा एंड ये एक लाइन होगा। तो उसमें कितना लाइन हमें मिला, 3 लाइन ही हमें मिला। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर ऐसे लिखेंगे 5A। तो देयर आर हम लिखेंगे देयर आर 3 लाइन्स। द नेम्स आर हम लिखेंगे द नेम्स आर, तो नाम को हमें लिखना है EF। EF एक लाइन होगा, ऊपर ऐसे लाइन का सिंबल हमें देना पड़ेगा। उसके बाद हम लिखेंगे AB। AB एक लाइन होगा, ऐसे उसका सिंबल लेंगे। AB के बाद हम लिखेंगे CD। CD एक लाइन होगा, ये हो गया 3 लाइन। क्वेश्चन 5B हाउ मेनी रेज आर देयर इन द गिवन फिगर नेम देम। तो ये जो फिगर है इस फिगर में कितना रे है ये हमें फाइंड करने के लिए दिया है और वही रे का हमें नाम लिखना है। बहुत ही सिंपल है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है, O को हम एंड पॉइंट कंसिडर करेंगे। तो OC एक क्या बनेगा, रे बनेगा OC। अगेन OA एक रे बनेगा OA। अगेन OF एक रे बनेगा OF। OD एक रे होगा। इन द सेम वे हम इसको लिखेंगे OB एंड इसको लिखेंगे OE। तो टोटल हमें कितना रे मिला, 6 रे मिला। इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे देयर आर 6 रेज प्रेजेंट and the names are तो ये होगा उसका नाम। क्वेश्चन 6 में दिया है इन हाउ मेनी वेज कैन यू नेम द फॉलोइंग लाइन, गिव ऑल द डिफरेंट नेम्स। तो ये जो लाइन दिया है इसमें हम कितना नाम लिख सकते हैं, लाइन का कितना नाम लिख सकते हैं, यही पूछा है। तो बहुत सिंपल है, हम इसको ऐसे लिखेंगे। पहले लिखेंगे AB, ये हो गया एक लाइन। उसके बाद हम लिखेंगे AC होगा एक लाइन। उसके बाद हम लिखेंगे AD हो गया एक लाइन। नेक्स्ट हम लिखेंगे B से स्टार्ट करेंगे, BC हो गया एक लाइन। उसके बाद BD हो गया इसका एक लाइन। नेक्स्ट हमें क्या करना है, C से स्टार्ट करना है, CD होगा एक लाइन CD। तो इधर हमें टोटल कितना लाइंस मिला, 6 लाइंस मिला। तो ये जो 6 का क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लिखेंगे देयर आर 6 लाइंस प्रेजेंट है, ऐसे लिखेंगे देयर आर 6 लाइंस प्रेजेंट। द लाइंस आर ये होगा लाइन। तो हमें ऐसे करना है। क्वेश्चन 7 में दिया है ड्रॉ ए रफ स्केच एंड लेबल द पॉइंट्स करेक्टली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन ए में दिया है ए पॉइंट P लाइज ऑन लाइन L। मान लो ए का सॉल्यूशन हम करेंगे 7A। L एक लाइन है, इस लाइन को हम L लाइन कंसिडर करेंगे। इसमें एक पॉइंट है, पॉइंट P इसमें लाइज करता है। तो इधर हम एक पॉइंट को लिख देंगे P, ये हो गया इसका फिगर। क्वेश्चन B में दिया है ए पॉइंट Q लाइज ऑन AB। तो AB के ऊपर एक पॉइंट है जिसका नाम है Q। तो AB इसमें एक लाइन सेगमेंट है, AB एक लाइन सेगमेंट, क्योंकि ऐसे दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे एक लाइन सेगमेंट को, ये हो गया AB लाइन सेगमेंट, ये हो गया एक पॉइंट A, ये हो गया एक पॉइंट B। तो AB हो गया लाइन सेगमेंट, इसमें Q एक पॉइंट है। तो यहाँ हम एक पॉइंट को ले लेंगे, ये हो गया Q, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन C में ये दिया हुआ है कि
ए बी एक लाइन सेगमेंट है एंड सी डी एक लाइन सेगमेंट है इंटरसेक्टिंग एट ओ। तो जस्ट हमें लिखना है ए बी सी डी। तो इसको हम लेंगे ए बी और इसको हम लेंगे सी डी और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये होगा, इसको हम ओ ऐसे डिनोट कर देंगे। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन डी में दिया है पॉइंट्स ए एंड बी लाइंग ऑन पी क्यू लाइन सेगमेंट बट सी नॉट लाइंग ऑन पी क्यू। तो ये जो ए एंड बी लाइंग ऑन पी क्यू लाइन सेगमेंट है, ये एक पी क्यू लाइन सेगमेंट होगा। इसको हम देंगे पी एन क्यू। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। इसमें दो पॉइंट दिया हुआ है ए एंड बी, ये दोनों इसके ऊपर है। तो इधर हम लिखेंगे ए, इधर हम लिखेंगे बी। इसमें और एक पॉइंट दिया हुआ है, वो पॉइंट है सी, बट ये जो सी पॉइंट है ये पी क्यू के ऊपर नहीं है। तो हम डायरेक्टली इसे बाहर लिख देंगे, ये हो गया सी पॉइंट। ये होगा इसका आंसर। अगर हम चाहे तो ये जो पी क्यू है, पी क्यू के साथ इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया इसका आंसर। कहीं पे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया फिगर। क्वेश्चन ई में दिया है 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू लाइंग ऑन ए बी लाइन सेगमेंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट हम लेंगे, ये हो गया ए बी, ए एंड बी। इसको हमने फ्री हैंड ड्रॉ कर दिया। आप लोग प्लीज़ इसको रूलर से ही कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर पी एंड क्यू 2 पॉइंट है। तो हमें 2 पॉइंट लेना है, पी, ये हो गया क्यू। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ है एन अनदर पॉइंट सी लाइंग ऑन ए बी लाइन बट नॉट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ये अभी लाइन सेगमेंट हो रहा है। अगर हम इधर ऐसे इंक्रीज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये एक लाइन बन जाएगा। ए बी अभी एक लाइन हो गया है। तो जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर नहीं है, ए बी के ऊपर नहीं है। मतलब यहाँ से यहाँ में नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी हो सकता है और यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी हो सकता है। तो हम डायरेक्टली इधर ही लिख देंगे। ये हो गया सी, ये हो गया इसका आंसर। तो इसको जस्ट मैंने समझने के लिए लिख दिया है, इसको लिखना नहीं है। ऐसे ड्रॉ करना है रूलर की मदद से, और ये जो पॉइंट है, पॉइंट को हमें पेंसिल से मार्क करना है। पेंसिल और रूलर यूज़ करके ही ये डायग्राम ड्रॉ करना है हमें। क्वेश्चन एफ में दिया है पी क्यू एंड क्यू आर मीटिंग एट क्यू। ये दोनों लाइन सेगमेंट है। पी क्यू एंड क्यू आर ये दोनों लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे सिंबल दिया है। ये दोनों कहाँ मीट करेगा? क्यू के ऊपर मीट करेगा, मतलब क्यू पॉइंट में मीट करेगा। तो हम क्या करेंगे? पहले क्यू को लिखेंगे, ये हो गया क्यू पॉइंट। तो ऐसे एक लाइन खींच देंगे, ऐसे एक लाइन खींच देंगे। तो ये पॉइंट में ये दोनों मीट हो गया है, तो क्यू इधर हम लगा देंगे, आर इधर हम लगा देंगे पी। तो ये हो गया पी क्यू, ये पहला वाला, और इधर हो गया क्यू आर, ये दूसरा वाला लाइन सेगमेंट। इसी टाइप का होगा इसका डायग्राम। इसको अगर हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्यू आर पी, ऐसे भी हो सकता है। क्वेश्चन 8 में दिया है विथ रेफरेंस टू द गिवन फिगर से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट कौन कौन सा करेक्ट है, कौन कौन सा रॉन्ग फॉल्स है, ये हमें लिखने के लिए दिया है। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार का है। इसमें दिया है ए बी सी डी एंड ई, एक लाइन के ऊपर ये सभी पॉइंट्स है। तो क्वेश्चन ए में जो दिया है वो फॉल्स होगा या ट्रू होगा, उसको हमें फाइंड करना है। सी डी आर पॉइंट्स ऑन बी ई। सी एंड डी, ये जो सी एंड डी पॉइंट है, ये दोनों बी ई की ऊपर है, बी ई के ऊपर। ये बी है, ये ई है, इन दोनों के ऊपर है। बी ई, ये एक लाइन सेगमेंट है, बी ई। इस लाइन सेगमेंट के ऊपर ये सी डी है। ये तो सही है। अगर हम बी ई को ऐसे ड्रा करेंगे, बी ई, तो इसकी ऊपर सी एन डी है, ये सी डी हो गया। तो ये स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट बी में क्या दिया हुआ है, इसको देखेंगे। बी में दिया है बी इज ए पॉइंट ऑन सी ई लाइन सेगमेंट। सी ई लाइन सेगमेंट ये है, तो सी हो गया, ई हो गया, ये हो गया सी लाइन सेगमेंट। इसके ऊपर क्या कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट। तो बी पॉइंट नहीं है, इसके ऊपर क्या है? डी पॉइंट है। ये क्या होगा? फॉल्स स्टेटमेंट। तो हम लिखेंगे फॉल्स। क्वेश्चन सी में दिया हुआ है क्या? देयर इज ओनली वन रे स्टार्टिंग फ्रॉम बी। बी से एक ही रे स्टार्टिंग हो रहा है, ऐसे दिया हुआ है। ये जो बी है, बी से एक रे स्टार्ट नहीं हुआ है। बी से ए बी एक रे होगा,
ऐसे ई भी ले सकते हैं, बी ई एक रे बनेगा, बी सी भी ले सकते हैं एक रे बनेगा, बी डी भी ले सकते हैं एक रे बनेगा। तो ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट में से हमें कितना रे मिलेगा, 4 रे मिलेगा, 1 2 3 4। तो क्वेश्चन में ये दिया था कि देयर इज ओनली 1 रे स्टार्टिंग फ्रॉम बी, बी से एक ही रे स्टार्ट होगा ऐसे दिया हुआ है, लेकिन ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। क्वेश्चन डी में दिया है बी ए रे इज ऑपोजिट रे ऑफ बी सी, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि ये जो बी ए है, बी ए एन पॉइंट है, ए हम जितना सा है उतना एक्सटेंड करा सकते हैं ए पॉइंट को। अगेन बी सी बी एन पॉइंट है और सी को हम जितना सा है उतना एक्सटेंड करा सकते हैं। तो ये जो बी ए है, बी ए ऑपोजिट बी सी है, ये रे इस तरफ है और बी सी रे इस तरफ है, मतलब दोनों अपोजिट हो गया। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, ये होगा इसका आंसर।